धन्यवाद। आज मैं आपको निदा फाजली द्वारा लिखित अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले इस लेख से एमसीक्यू समाज को किन लोगों ने गिराया है, जरा सा ध्यान से देखिए इसको। समाज को किन लोगों ने गिराया? आदर्शवादियों ने, व्यवहारवादियों ने, सजगवादियों ने। इधर से तुम बोलो, जो तुमको समझ में आता है बोलो। सी होगा सजगवादियों ने। इसमें 3 ही ऑप्शन है कि 4 गो है? 3 ही है शायद। इनमें से कोई नहीं, 4 गो ऑप्शन बताओ। सी होगा। तुम बताओ तो कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है। समाज को किन लोगों ने गिराया है? सही उत्तर कौन बताएगा? इधर, इधर से, इधर कोई तुम बताएगी? सही उत्तर समझ आ रहा है? थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका उत्तर सही है। सजगवादी नहीं। जो सजग होगा, सजग मतलब जो चुस्त दुरुस्त, एकदम सावधान। जिसका व्यवहार अच्छा होगा वो, इसका उत्तर होगा आदर्शवादियों ने। जो समाज में केवल आदर्श का ढोंग करते हैं, आदर्श से रहते हैं नहीं है वैसे लोग। बैठिए, आजकल देखिएगा समाज में बहुत लोग हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन निजी जिंदगी में घर में देखो तो शराब पीता है, कोई देखता नहीं है। तो आदर्शवादी, आदर्श का बखान करने वाले जो लोग हैं, उसी पर निदा फाजली ने कहा है कि आदर्शवादियों ने समाज के लोग, समाज को किन लोगों ने गिराया है? तो आदर्शवादियों ने गिराया है। जो आदर्श की बात करते हैं, आदर्श पर रहते नहीं है। देखो, कहा जाता है कि कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। कहता है कुछ और करता है कुछ। आज के युग में ऐसे ही लोगों को आदर्शवादी कहा जा रहा है कि कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं से लूट के धन लाया, उसने 5 लाख दे दिया, ओ बहुत बड़ा दानी है, ये आदर्शवादी है। वैसे लोगों के लिए कहा जा रहा है आदर्शवादी। पहला उत्तर सही होगा। च्योटा का घर कहां था? तुम, कुएं के पास। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बैठिए। व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? तुम, उसके विचार से, उसके व्यापार से, उसके स्वभाव से, उसके, इनमें से कोई नहीं। सी नंबर। तुमको मालूम है? तुम जानती हो, बताओ। स्वभाव से नहीं। बैठिए। लड़कों में कोई? इसमें उत्तर होगा विचार से। कुछ लोग होते हैं कि जिनका मुंह जो है मुंहफट होता है, बहुत उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन दिल का साफ होता है। इसका मतलब कि उसका विचार अच्छा होता है। मुंह से आवाज उसका अपभ्रंश निकलता है, लेकिन काम गलत नहीं करता है, दूसरे के विषय में कभी गलत सोचता नहीं है। तो आदमी की पहचान उसके विचार से होती है, न उसके व्यापार से, स्वभाव से। स्वभाव तो बहुत लोगों का है, संत की तरह स्वभाव होता है, और समाज में बराबर उल्टा ही सीधा काम करते रहते हैं। स्वभाव से हम किसी को नहीं पहचान सकते हैं, उसके विचार से पहचान सकते हैं कि उसकी सोच क्या है लोगों के प्रति, वो किस ढंग से किसी बात को सोचता है, विचार से।
बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? ताकि वे उसकी जमीन को हथिया सकें, जिसे पूछेंगे वही बताएगा। ताकि वे वहां से कचरा हटा सकें, ताकि वहां वे हॉस्पिटल बनवा सकें। इनमें से कोई नहीं। चलो पीछे पीछे कोने में आप बताइए कितना नंबर सही होगा इसमें? ए नंबर। समुद्र को पीछे ढकेलने का मतलब वहां पर क्या बिल्डिंग बनवाना, तो ए नंबर सही होगा कि जमीन को हथियाने की बात है। समुद्र पहले सोया हुआ था, फिर पैर को मोड़ा, हाथ को समेटा, उसके बाद खड़ा हो गया, फिर भी बिल्डर ने नहीं माने, उसके पैर के ऊपर चढ़ गए, तो एक बार अपना रूप दिखाया तो किसी को कहीं फेंका, किसी को कहीं फेंका, किसी को कहीं फेंका, जहां जहां जाकर के गिरे सब चकनाचूर हो गए। समुद्र अपना गुस्सा दिखाया तो वहीं ताकि वे उसके जमीन को हथिया सके। ये बिल्डरों की मनोवृत्ति है। चलिए लेखक का घर किस शहर में था? तुम ग्वालियर में। पढ़े हो कि सुन के बताए हो? पढ़ा है जीवनी किनका? महान व्यक्ति आक्रामक प्रकृति का हो जाता है जब कोई उसे बार बार परेशान करता है, जब वह शांत रहता है, जब भीड़ में आता है, कहीं नहीं। महान व्यक्ति आक्रामक प्रकृति का हो जाता है। आप बताइए, आप ए नंबर सही होगा, जब कोई इसे बार बार परेशान करता है। सही बात है। बर्दाश्त की भी हद होती है। हम किसी को बार बार परेशान करेंगे तो क्या होगा? वो अंत में उबल जाएगा तो कुछ ना कुछ कर देगा। इसलिए किसी को बार बार परेशान करना अच्छी बात नहीं है। क्या बात है? बहुत परेशान है तुम लोग। कोई बात है? सुनो, कोई हम क्या कर रहे हैं? थिएटर दिखा रहे हैं क्या? तुम्हारे फायदे की बात है, तो इसको जरा समझिए ध्यान से। लेखक के अनुसार महान व्यक्ति कैसा होता है? तुम बताओ, तुम बताओ, इसमें से चारों में कौन सही है? सी नंबर, विनम्र शांत। थैंक यू, बैठिए। सी नंबर सही है। उसके बाद 8 नंबर, शेख अय्याज के पिता को किस बात का दुख था कि उन्होंने एक प्राणी को घर से बेघर कर दिया, उन्हें चींटी ने काटा, कि उनका भोजन छूट गया, कोई नहीं। इधर पीला वाला, आप बोलिए। क्या किया था उन्होंने? जरा घटना को बताइए तो। शेख अय्याज के पिता ने क्या किया था? घटना बताइए। हंसो मत। हाँ, इसमें का पीछे बोलिए। जब वो नहाने गए थे, हाँ, तो नहाते निकले तो उनके शरीर में चींटी आ गई। तो जब खाने खाने बैठे तो उन्होंने देख लिया कि हमारे शरीर में चींटी है, तो वो सोचने लगे कि हम इसको बेघर कर दिए, फिर उसको छोड़ने का खाना छोड़ के। अरे यार, शरीर पर चींटी अगर आई होती तो उसी वक्त उनको पता चल जाता। चींटी शरीर पर चढ़ती है तो पता चल जाता है ना। शरीर पर चींटी नहीं चढ़ी थी, उनके कुर्ते पर। जैसे वो कुएं पर नहा रहे थे, तो कुएं पर आदमी नहाता है तो कपड़ा खोल के रखता है, तो उनके कुर्ते पर बैठिए चींटी चढ़ गई थी। और उसके बाद आए और कुर्ता पहन के चल दिए घर। खाना खाने बैठे तो जैसे ही खाना शुरू किया, उनका ध्यान गया बाजू पर, तो एक चींटा रेंग रहा था। तो खाना छोड़ के उठ गए और पत्नी ने पूछा, कहा क्या बात है? बोले कोई बात नहीं, हमको अफसोस है कि मैंने एक
जीव को उसके घर से बेघर कर दिया है, उसके घर पहुंचाने जा रहा हूं। आए, उस कुएं पर उस चूटे को रखे और रख करके फिर गए, तब खाना खाए। ये घटना है, शरीर पर नहीं। किताब को पढ़िए, बैठिए। अरब में लश्कर नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? अरब में लश्कर नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? सारी उम्र रोते रहने के कारण, पैगंबर होने के कारण, कुत्ते के कारण? कोई नहीं। आप इसके बीच वाले पीला वाला बोलिए, पीला शर्ट, टी शर्ट है, चलिए, इसमें कौन सही होगा? बी नंबर? नहीं, बी नंबर कैसे? पैगंबर तो थे, बात ठीक है, लेकिन ये नूह के नाम से अरब में लश्कर उनका नाम था, लेकिन नूह के नाम से प्रसिद्ध हुए क्यों? इधर आप, उधर 6 आदमी में कोई है? सी, कुत्ते के कारण? जी नहीं, बैठिए, वो भी सही नहीं होगा। हाँ बोलो। नूह शब्द का माने होता है जो रोते रहता है। कुत्ते ने जब अपनी मनुष्य की भाषा में उनसे बात की, बैठिए, थैंक यू, अच्छा है। कुत्ते ने जब कुत्ता बोला कि अरे यार तुम मनुष्य बन गए, मैं कुत्ता बन गया, इसमें ना हमारा दोष है ना तुम्हारा दोष है, एक ही मिट्टी के हम दोनों बने हैं। अब बनाने वाले ने तुमको, हमको कुत्ता बना दिया, तुमको इंसान बना दिया, इसे हम दोनों में किसी का दोष नहीं है, इसलिए तुम मुझसे घृणा करते हो, यह अच्छी बात नहीं है। यही सुन करके ये लश्कर जो थे अपनी सारी उम्र तक रोते रहे, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? नूह। क्या है पूछो, रुको बता। है? सारी उम्र रोने का मतलब क्या? अधिक समय उनका रोने में कटता था, अफसोस में। अरे सारी उम्र रोने का मतलब वो तो कभी लिख दिया है, लेकिन अब है कि बहुत ज्यादा वो उससे परेशान थे। उनको बराबर जो है इस बात का मलाल रहा जिंदगी भर कि ये कुत्ता ने मुझको बहुत अच्छा उपदेश दे दिया। हम जिंदगी भर ये कुरान में क्या है, कुत्ता को नापाक समझते हैं। अगर मस्जिद के आसपास कोई कुत्ता दिखाई दे दिया तो कोई मौलवी उसको वहां रहने नहीं देता है, इसलिए कि उसको नापाक समझते हैं लोग। इसी कारण से वो कुत्ता जो बोला कि मान लिया कि मिट्टी है, सबका शरीर मिट्टी से बना है और सारे मिट्टी को एक ही मिला दिया गया है। अब किसमें किसका मिट्टी चला गया ये कौन जानता है? कोई बता सकता है? यही सब बात कुत्ता बोला था, जिसके चलते उनको बहुत चोट पहुंचा था दिल में, इसीलिए जिंदगी भर अफसोस करते रहे। और रोने का मतलब अफसोस करना, किताब को पढ़ो से मिलेगा। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? अल्पकालीन निवास, आवास, निवास स्थान कोई नहीं। डेरा डालना, इसका क्या मतलब हुआ? अरे कैंप लगाते हैं, नहीं कहीं जाते हैं तो थोड़े समय के लिए, कहीं भी 2 दिन 4 दिन या 10 दिन या 1 महीना 2 महीना, इससे ज्यादा कोई साल 2 साल 5 साल डेरा डाल के नहीं रहता है। तो इसका उत्तर होगा अल्पकालीन निवास। अल्पकालीन वैज्ञानिकों के अनुसार धरती वजूद में कैसे आई? क्रमिक विकास से, चमत्कार से, ईश्वर की कृपा से, विभिन्न कारणों से। वैज्ञानिकों के अनुसार, साधुओं के अनुसार नहीं। ध्यान दीजिए, क्रमिक विकास से, ये वैज्ञानिकों के अनुसार है। अगर साधुओं के अनुसार होता तो ये होता, ईश्वर की कृपा से। इसका उत्तर होगा क्रमिक विकास से। क्रम से विकास होते गया, इस तरह से धीरे धीरे विकास होते 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 हम धरती वजूद में आई। माने पहले मनुष्य
इस धरती पर आए, पहले जंगल में रहते थे, उसके बाद कच्चा मांस खाते थे, उसके बाद पत्थर को रगड़ करके आग निकाला, आग निकालने के बाद आग में पका के लगे खाने, उसके बाद ये पहले पेड़ की छाल पहनते थे, उसके बाद अब ये पशुओं को मार के उसका मांस खाते थे, चमड़ा पहनने लगे, उसके बाद धीरे धीरे वस्त्र का आविष्कार हुआ तो वस्त्र को लपेटने लगे। इस तरह से क्रमिक विकास के चलते यहां पर धरती पर वजूद मतलब वजूद में आने का मतलब क्या हुआ? सामने आ जाना, अपने आप को विकसित रूप में प्रदर्शित करना, वजूद में आने का मतलब। लेखक का घर किस शहर में था? दिल्ली, राजस्थान, ग्वालियर, जयपुर। निदा फाजली का जन्म दिल्ली में हुआ था, इसलिए उत्तर क्या होगा? दिल्ली। ग्वालियर में वो कुछ दिन रहे थे, लेकिन उनका जन्म कहां हुआ था? दिल्ली में, इसलिए घर कहां होगा उनका? दिल्ली में होगा। लेखक की मां सूरज ढलने पर क्या करने को मना करती है? खाना खाने को, बाहर जाने को, आंगन के पेड़ पत्ते तोड़ने को, बाहर खड़े होने को। हाँ, आप बताओ। हाँ, क्या नंबर सही है? सी। क्यों? कारण बताइए। मैंने कहने का मतलब ये है कि बद्दुआ देने और नहीं देने की बात दूसरी है। जिस तरह हम काम करने के बाद थक जाते हैं तो हमको भी आराम की ज़रूरत होती है, उसी तरह पेड़ पौधों को भी आराम की ज़रूरत होती है। बैठिए। इसलिए शाम होने के बाद हम पेड़ पौधे के पास न जाएं, उनके पत्तों को छेड़े नहीं, तो सबसे अच्छी बात है। माँ जो है, लेखक की माँ, सूरज ढलने के बाद लेखक को यही मना करती थी। अक्सर आप देखे होंगे देहात में, शाम होने के बाद लोग तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते हैं। शाम होने के बाद या तोड़ते हैं तो ऐसे थपड़ी बजा के तोड़ते हैं। अगर जरूरत है, मान ली कि जरूरत है, औषधि का काम है, शाम में माथा में दर्द है, तुलसी का काढ़ा पीना है और अंधेरा हो गया है और मजबूरी है, तो जाके वहां थोड़ा ये थपड़ी बजा करके और प्रणाम करके तब तोड़ते हैं। आप देखे होंगे सीरियल रामानंद सागर का, उसमें हनुमान जी जब पहाड़ उठा के लाते हैं वहां पर, तो सजीवन बूटी लेने के लिए सुखैन वैद्य आते हैं, बगल में सुग्रीव खड़े हैं। तो सुग्रीव पूछते हैं कि अरे वैद्य जी, इसमें बूटी कौन है? तो देखिए वही है। तो चाहते हैं सुग्रीव की तुरंत पकड़ जाकर उखाड़ के लाए, लगे रुके। उसके बाद उस सुखैन वैद्य कहता है कि अरे कल्याणकारिणी बूटी, मैं सुखैन वैद्य अयोध्या के स्वर्गीय राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण के प्राण रक्षा के लिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपना प्रभाव प्रकट करो और मुझे औषधि देने की कृपा करो। और हाथ जोड़ते हैं। उसके बाद उस औषधि में से हरा निकलता है, हरा पत्ता 3-4, और टोट करके सुखेन के ये हाथ में आ जाता है और उसी को कूट करके लक्ष्मण को पिलाया जाता है, तो उनके प्राण की रक्षा होती है। तो कहने का मतलब है कि पुराने जमाने में वो क्यों दिखाया गया इस तरह से? तोड़ करके तुरंत पीस कर नहीं पिला देते। डायरेक्टर जो होते हैं बहुत दिमाग वाले, वहां पर दिखाया गया कि जितने औषधीय पौधे, देखो बेल का वृक्ष है, उसकी पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं। क्यों? इनको धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया। पीपल की पूजा करते हैं। ये सारे के सारे वृक्ष आवश्यकता से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं ये। इसीलिए इनको बांध दिया गया धर्म के साथ, ये कम से कम डर से भी कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यही बात है। इसीलिए लेखक की मां मना करती है। देखो, कोई बात कहने के पीछे बहुत बात है, और उस बात को अगर नहीं समझेंगे तो फिर पढ़ने से क्या फायदा है? केवल परीक्षा में चले जाइए बड़े भाई साहब में, केवल परीक्षा दे के पास कर लेना ही पढ़ाई नहीं है। ये बात इधर देखिए। अब लोगों में
आपस में क्या बढ़ रहा है? नजदीकी, ईर्षा, दूरी, प्रेम। सोचो इसमें कौन सा सही होगा? दूरी भी हो सकता है, लेकिन दूरी नहीं होगा। दूरी अगर बढ़ जाती है तो उससे कोई नुकसान होता है। कोई बंबई रहता है, कोई दिल्ली रहता है, तो क्या किसको क्या नुकसान है? लेकिन अगर आपस में ईर्षा हो गई, ईर्षा बढ़ गई, तो हम एक दूसरे का नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? कैसे है कबीर का एक लाइन, माया मुई न मनमुआ मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी यूं कह गया कबीर। माया मर जाती है, हमारा शरीर मर जाता है, लेकिन आशा और तृष्णा ये कभी मरती नहीं है। ऐसा प्रमाण है गरुड़ पुराण का कि अगर मरने के समय जो व्यक्ति जिस चीज का चिंतन करता है, उसका जन्म उस वैसे ही परिस्थिति में उसी जगह होता है जिस जैसा वो सोचता है। ईर्षा इसी को कहते हैं। मरने के समय भी ईर्षा छोड़ती नहीं है, उसी सोच के कारण उसका उस तरह से शरीर मिलता है। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि आप भगवान के नाम लेने का आदत डालो, जो कम से कम मरने के दिन अगर उनका नाम याद आ जाए तो तुम्हारा क्या होगा? बेड़ा पार हो जाएगा। ये आदत डालो भगवान के नाम लेने का, एक दिन से नहीं होगा, ये जन्म जन्म की बातें हैं। अजामिल तो बहुत नीच ब्राह्मण था, बहुत गलत काम करता था। नारायण उसके पुत्र का नाम था, नारायण कह के पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए और उसको लेकर के स्वर्ग में चले गए। जबकि जमराज के पार्षद उसको ले जा रहे थे नरक में, बहुत गलत काम किया था अपने जीवन में, लेकिन नारायण नाम बोल दिया तो आ गए भगवान के पार्षद। तो भगवान के नाम की बात, तो वही बात है। आज आपस में क्या बढ़ रहा है? ईर्षा बढ़ रहा है। ईर्षा से होता, ईर्षा मतलब जलन। जैसे तुम अच्छा कपड़ा पहने हो, तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, इसको मोटरसाइकिल का पैसा कहां से आ गया, कौन दिया, कैसे खरीदा, इतना सुंदर कपड़ा कहां से पहन रहा है, पैसा लगता है उसका, पहनता है वो, और दिमाग खराब होता है हमारा। इसी को कहते हैं ईर्षा। अक्सर देखना लोगों में होता है, ऐसा होता है। पहनेगा दूसरा कोई और परेशान होगा दूसरा कोई। वो पटीदारी हो चाहे कोई हो, लोगों का स्वभाव होता है। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत पैसा है और बराबर अपना दुखे रोएगा, मुंह लटका के, और वाइल पीठा की तरह मुंह लटका के। बहुत दिक्कत है। घर बन रहा है पटना में, 5 लाख रुपया खर्चा हो गया, ओ बेटे की पढ़ाई में 10 लाख रुपया खर्चा होगा, और रोते रहेगा बराबर, और जबकि पास उसके पास बहुत कुछ। अरे भाई, आपको इंसान ने चेहरा दिया हंसने के लिए, आप हमेशा प्रसन्न रहिए। ये क्या कहते हैं, स्वस्थ रहने का एक प्रमाण है कि अंदर से जो स्वस्थ रहेगा वही हमेशा प्रसन्न रहेगा। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। इतना सुंदर आपको शरीर मिला, इतना बढ़िया, इस सृष्टि का सिरमौर ये है मनुष्य। सबसे उत्तम क्वालिटी है मनुष्य की, और सारी सृष्टियां इससे नीचे हैं। हाँ, आगे चलिए। अब लोग कैसे घरों में रहते हैं, तुम बताओ, जल्दी बताओ। अगर नहीं बताती इसका मतलब पढ़ के नहीं आई है। बोलो, चारों में कौन सही होगा? तुम बताओ। डी, फ्लैट में। ये होगा। अरे तो हंसने क्या बात है, जो जिसके समझ में आता है बोलता है। हाँ, इधर इस लाइन में बैठिए आप लोग, इस लाइन में। हाँ बोलो पीछे। सी, डब्बा नुमा घरों में। उत्तर तो सही है, कारण बताइए। तो क्या पढ़ा है, बोलो। आप बताइए, डी कैसे, ये सी कैसे सही होगा? सही तो है, कैसे सही है? निदा फाजली इसके विषय में क्या तर्क दिए हैं?
आप लोगों में से कोई उधर नहीं? नहीं, इधर से तुम बताओ कोई जानते हो इसके पीछे कारण क्या है? तो लोग किताब उताब पढ़ के आता नहीं है, हमको बेवकूफ बनाता है। हमको तुम क्या बेवकूफ बनाओगे? हमको जो बनना है सो तो बन गए हैं, अब बनना तो तुमको है ना। हमारा एक पैर तो कब्र में चला गया है, 55 साल के उम्र में हम चल रहे हैं, मुश्किल से 5-7 वर्ष या 8 वर्ष 10 वर्ष जिएंगे अधिक से अधिक। तो हम तो जा रहे हैं, हम तुमको क्यों लेके जाएंगे? तुम तो पढ़ो। अगर पढ़ के आया होता तो वो लोग पढ़ने में ठीक है, लेकिन पढ़ के नहीं आया इसलिए नहीं बता पाएगा। देखो इसका कारण क्या है, बैठिए। निदा फाजली यह कहना था कि पहले लोगों का परिवार संयुक्त होता था, बाबा, ये दादा दादी, चाचा चाची, सब लोग रहते थे। आजकल का परिवार हम और हमारे दो, हम दो और हमारे दो, पति पत्नी और 2 बच्चे, इससे ज्यादा परिवार लोग मानते नहीं है। और एक परिवार, अब देखो, अब बात कर हम कहने लगे तो सब बोल रहे हैं। तो हम एक बाप के अगर 5 बेटे हैं और एक फ्लैट है, अगर उस फ्लैट में 5 जगह जब वो लगेगा तो डिब्बा की तरह नहीं हो जाएगा छोटा छोटा? एक फ्लैट में 5, अगर मान लो कि 1 कट्ठा में है तो अगर 5 जगह लगा तो 4×5 = 20, 4 धुर जमीन आया तो 4 धुर का छोटा छोटा नहीं हो जाएगा डिब्बा की तरह? वहीं इसका मतलब कि पहले लोग एक दूसरे से प्रेम से रहते थे, अब आपस में किसी तरह की पड़ती नहीं है, इसलिए अगर 2 भाई है फिर भी अलग अलग। इस व्यंग को कहा है निदा फाजली ने, इसलिए उत्तर होगा डिब्बे नुमा घरों में। पंद्रह नंबर छोड़ दिए का नहीं हो गया। नूह किस लिए रोते रहे? एक बिल्ली से टकराने के कारण, एक कुत्ते के काटने के कारण, एक कुत्ते को दुत्कारने के कारण, एक कुत्ते के कारण। कुत्ते को दुत्कारना मतलब उसको डांटना। अरे जब कुत्ते को दुत्कारे गए, भागो यहां से, तुम नापाक हो, तब ना कुत्ता बोला उनको। यही उत्तर सही होगा सी। एक कुत्ते को, देखो आप कहने का मतलब, अगर किताब ढंग से नहीं पढ़ेंगे, MCQ समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। भोजन किसने परोसा था? सुलेमान ने, सुलेमान के पिता ने, शेख अय्याज की मां ने, शेख अय्याज ने। आप किताब पढ़ के आए हो, बोलिए कौन सा सही होगा? सी, शेख अय्याज की मां। सही बात है। चलिए, नूह नाम के पैगंबर का जिक्र कहां मिलता है? कुरान में, रामायण में, बाइबिल में और बाइबिल में सूले सोलोमन का जिक्र मिलता है, जिसको कुरान में सुलेमान कहा गया है। रामायण में होगा ही नहीं, होगा किसमें? कुरान में। कुरान में होगा। जिस तरह से हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ पुराण है, इस तरह मुसलमानों का पुराण और कुरान। पुराण समझते हो? 18 पुराण होता है। तो हिंदुओं का अगर पुराण है तो मुसलमानों का कुरान है। ये बीच में क्या होने लगता है?
ज्यादा दिमाग तेज हो जाता है क्या बीच में? मैंने आप कितना भी कुछ कहेंगे, हमको जो मन करेगा वो करेंगे, यही ना बात है। दूसरा क्या बात है? जाओ अपनी अपनी बात अपने साथ। यही मुंह है कि ये पान भी खाता है, वही मुंह है कि जूता भी खाता है। जिसका जैसा व्यवहार उसके साथ वैसी भरनी करनी, उसमें क्या है? कौन किसको क्या समझा सकता है? अब तुम लोग जाने वाले हो, इस स्कूल को छोड़ने वाले हो। शेख हयाज किस भाषा के कवि थे? हिंदी, फारसी, सिंधी, उर्दू? आप बोलिए। पढ़ के आए हो ना किताब? पढ़ो। उर्दू भाषा के, इसका मतलब किताब नहीं पढ़ा है। तुम बोलो जी, कौन सी भाषा के कवि थे? अच्छा, हम तुमसे पूछें कि किताब क्यों नहीं पढ़ा, तुम्हारा क्या जवाब होगा? आप यहां किस लिए आते हैं? जबकि हम बोलते हैं कि किताब पढ़ के आइए। अगर पढ़ के आए होते तो तुरंत आप बोलते कि सिंधी भाषा के कवि थे। थोड़ा सा भी देर नहीं करते। हाँ, तुम उतना जो है पुअर स्टूडेंट भी नहीं हो, है ना। इसके पीछे जानते हो क्या? बैठो जी, इसके पीछे हिंदी क्या है, कोई भाषा है, रुचि नहीं है। आश्चर्य की बात है, हिंदी से कोई रुचि नहीं है, आज जो आता है हिंदी का सहारा लेता है। जितने भी इस क्लास में टीचर आते हैं, चाहे वो अंग्रेजी वाले हों, चाहे मैथ वाले हों, चाहे विज्ञान वाले हों, किसी को बगैर हिंदी का काम चलता है, और हिंदी से कोई रुचि नहीं है। बाहर भारत के नागरिक और बाहर भारत की राष्ट्रभाषा, और कहते हो कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इस भाषा को मत पढ़ो, विज्ञान मत पढ़ो, मैथ मत पढ़ो, इंग्लिश मत पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन जो तुम्हारे ब्लड से रिलेटेड भाषा है उसको आधार बना के रखो। सुलेमान सबके लिए क्या थे? देखो, ये जितने शब्द आ रहे हैं, अगर आप किताब नहीं पढ़े होंगे तो आपकी गाड़ी 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकती है। आप चलिए चीटियों की बात, तुम बताओ मॉनिटर है कौन वाला? ABCD में कौन बोले? वो बी। सही बात, रखवाले थे, अच्छी बात है। मोहब्बत मुसीबत कुछ नहीं रखवाले, इसलिए कि इसकी घटना क्या है, बैठिए, कि जब ये सुलेमान अपने लश्कर के साथ आ रहे थे, सैनिकों के साथ, तो घोड़ों की टापों की आवाज जब चीटियों ने सुना तो चीटियां बोली कि अरे हट जाओ, लश्कर आ रही है, सेना। इस बात को सुलेमान सुन ले, रुको, काहे भाग रही है? ईश्वर ने हमको, ये खुदा ने हमको हर जीव का रखवाला बना के भेजा है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, क्या हूं? मोहब्बत हूं। हमको रखवाला बना के भेजा गया है, तो ये रखवाला होगा। मोहब्बत नहीं, रखवाला। रखवाला नहीं दिया है वहां पर। सबके लिए क्या थे? मोहब्बत से अच्छा रखवाला होगा। सबके रख रखाव का जिक्र करते थे, सबके रक्षा करने का उनके ऊपर भार था, इसे रखवाला होगा जी। धन्यवाद।